वंदे वंदे 1770 द मूवी इस नाम से एक बस अनाउंसमेंट पोस्टर उसने रिलीज किया है। हाँ, ये फिल्म आने वाली है सन्यासी क्रांति पर आधारित होने वाली है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की आनंद मठ उपन्यास से इसकी कहानी प्रेरित होने वाली है और इसकी कहानी लिखने वाले हैं एस.एस. राजामौली जी के पिताजी वी विजयेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने बाहुबली और RRR की भी कहानी लिखी है। मैंने वो बोलते समय आपसे कहा भी था कि ये कितने दुख की बात है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, जिन्होंने आनंद मठ जैसा उपन्यास लिखा सन्यासी क्रांति के ऊपर, सन्यासी क्रांति पर आधारित है आनंद मठ, और आनंद मठ वो उपन्यास है जिससे हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है वंदे मातरम। हम आज भी वंदे मातरम सुनते हैं तो कितना ऐसा हृदय हमारा द्रवित हो जाता है। गर्व से भर जाता है। तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जिस उपन्यास से लिया गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की आनंद मठ से, उस उपन्यास के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। आज की जनरेशन के बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। सन्यासी क्रांति के बारे में पता नहीं है। इस पर कोई फिल्म क्यों नहीं बनी है? कितनी भव्य फिल्म इस पर बन सकती है। RRR से भी बड़े बजट की, बड़े लेवल की, ग्रैंड स्केल की फिल्म सन्यासी क्रांति पर बन सकती है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की बंगाली नॉवेल आनंद मठ पर यह आधारित होने वाली है। इसे हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और बंगाली में भी इसे साथ में ही प्रदर्शित किया जाने वाला है। आनंद मठ पर आधारित है तो बंगाली में इसका प्रदर्शित होना आवश्यक भी है। कि देश की आजादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा था जिसको हमारे संतों ने लड़ा। जी हाँ, सही सुना। जो इस संत परंपरा को जानते हैं उन्हें ये पता है कि 18वीं सदी के सेकंड हाफ से लेकर एक लंबे टाइम तक हमारे संतों ने हमारी रक्षा की, पहले मुगलों से और फिर अंग्रेजों से। और उसको बाकायदा बंकिम चंद्र जी ने अपनी नॉवेल आनंद मठ में लिखा भी, जिस पर 1952 में हेमंत कुमार ने फिल्म भी बनाई थी आनंद मठ के नाम से। वैसे अंग्रेज 1688 तक बंगाल में आ चुके थे, लेकिन बंगाल की क्रांति में 1765 यानी 1765 का साल एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखा जाता है, जहां अंग्रेजों ने अपना पहली दीवानी सेटअप की। पानीपत के युद्ध के बाद भी मराठों की ताकत नॉर्थ और वेस्ट में कम नहीं हुई थी। दिल्ली और कुछ इलाकों को छोड़ दें तो अंग्रेजों और मुगलों के बीच ही पावर टसल चल रही थी। लेकिन 1765 में दीवानी राइट्स मिलने के अगले ही साल उन्होंने टैक्स को इतना बढ़ा दिया कि उस समय वहां की इकोनॉमी और सोशल स्ट्रक्चर हिल गए, क्योंकि ये टैक्स अंग्रेज कैश में लेते थे और किसानों को अपनी पूरी फसल ही ब्रिटिश हुकूमत को दे देनी पड़ती थी। इस तरह से उन्होंने पूरे समाज को तोड़ कर रख दिया। और उसी बीच 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल भी पड़ा। 1760 से 1770 के ही बीच हमारे सन्यासियों का विरोध शुरू हुआ और दशनामी संप्रदाय के हमारे संतों ने सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। फाइनेंशियली और इमोशनली टूट चुके समाज को हमारे पूज्य संतों के इन्हीं बलिदानों ने दोबारा से खड़ा कर दिया। इनमें कुछ नामों में हम देखें तो हमारे पूज्य संत श्री भवानी चरण पाठक एक प्रमुख नाम में आते हैं, जिन्होंने 1791 में गोविंदगंज की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उनके बाद देवी चौधरानी जी के नेतृत्व में 11 साल और ये विद्रोह चला। इतने बड़े लेवल की फिल्म बनाना पहले से ही मुश्किल होता है, लेकिन उस पर जब आपके पास एक ऐसी कहानी हो जिसमें हर स्टोरी अपने आप में एक बड़ी फिल्म बनने का पोटेंशियल रखती हो, तो वहाँ एक ऐसी फिल्म को स्क्रीन पर लाने के लिए मेहनत दुगनी हो जाती है। क्योंकि पीरियोडिक फिल्म में हर इमोशन को टच करती है। जहाँ संघर्ष होता है वहीं इंसान की सारी भावनाएं अपने पीक पर होती है। राजामौली सर तो उसको कैप्चर करने के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन क्या अश्विन गंगराजू ऐसा कर पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल गर्व की बात यह है कि हमारे सभी संतों के योगदान को एक बड़े पर्दे पर लाया जाए। इस पे आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और जाने से पहले हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।